खबर उन्नाव से है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विवादित बयान लातों के भूत बातों से नहीं मानते को लेकर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ऐसी भाषा तानाशाही मानसिकता की परिचायक है। लोकतंत्र में इस तरह की सोच नहीं चल सकती। माता प्रसाद पांडे ने कहा कि जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं वे सामंती मानसिकता के होते हैं। मुख्यमंत्री को लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना चाहिए, न कि धमकी भरे भाषा का इस्तेमाल। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन धरातल पर लोकतंत्र और संविधान के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। बता दें कि उन्नाव में समाजवादी पार्टी नेता राजेश मिश्रा के घर पहुंचे माता प्रसाद पांडे ने कहा कि ये सरकार लोकतांत्रिक नहीं तानाशाही ढंग से काम कर रही है। संसद की परंपराएं तार तार हो रही हैं। पुलिस जनसेवक नहीं बाबा की सेवक बन गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून का राज नहीं बचा है। कभी किसी का घर गिरा दिया जाता है, कभी किसी को पकड़ लिया जाता है। गोलियों से न्याय देने की नीति अपनाई जा रही है। ये संविधान के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सरकार 29,600 स्कूलों का विलय नहीं कर रही, उन्हें ध्वस्त करने की साजिश कर रही है। बच्चों को दूर दूर स्कूल भेजा जाएगा। ये शिक्षा विरोधी नीति है। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों का सम्मेलन करके धूर में मिला दिया जाएगा। जो बच्चे पास के स्कूलों में पढ़ते हैं वे अब दूर कैसे जाएंगे? ये एक सुनियोजित तरीके से शिक्षा को समाप्त करने की साजिश है। माता प्रसाद पांडे ने कहा कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को गिनाकर सरकार बता रही है कि शिक्षक पर्याप्त हैं, जबकि जमीनी सच्चाई कुछ और है। ये जनता के साथ छल है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर स्कूलों का विलय होगा तो फिर से शिक्षकों की नियुक्ति करनी पड़ेगी। सरकार स्कूलों को बंद कर रही, विलय कर रही है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? 29,600 स्कूल और ये विलय नहीं कर रहे हैं, एक तरह से ख़त्म कर रहे हैं। अब विलय करने का ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की शिक्षा नीति कोई है ही नहीं। ये शिक्षा को महत्व नहीं देते हैं। शिक्षा को ये न बढ़ावा देने की बात करते हैं न शिक्षा। अब बताओ, प्राइमरी स्कूल है एक गांव के पास है, वहाँ नज़दीक है प्राइमरी स्कूल में। पहले हम लोगों के उम्र में तो 7-8 साल के बच्चे जाते हैं, अब तो 4-5 साल के बच्चे जाते हैं। तो दूर अगर ये ऊपर सम्मेलन करेंगे, दूर में मिला के इसको करेंगे, तो बच्चे दूर जाना कैसे जा पाएंगे? ये एक तरह के शिक्षा को समाप्त करने की नीति है। दूसरी बात है कि अगर ये है इतने विद्यालय तो इनको फिर से जो है अध्यापन नियुक्त करना पड़ेगा। मैंने असेंबली में पूछा कितने अध्यापक, तो जो आंगनबाड़ी की सतुआ बांटती है ना, उसको भी जोड़ के बता दिया कि मेरे पास जितनी आवश्यकता उससे ज़्यादा अध्यापक। तो ये हाँ पूछो। हाँ, कांवड़ को लेकर तरह तरह के वीडियो भी आ रहे हैं, बयान भी आ रहे हैं। एक आपके विधायक हैं इकबाल महमूद, उन्होंने बताया है कि उन्होंने कांवड़ियों को गुंडा बताया है। और ब्रजेश पाठक हैं भाजपा के नेता, उन्होंने कहा है कि सपा के लोग कांवड़ियों के रूप में आ रहे हैं, वो अराजकता हो रहा है। दोनों मुद्दों पे क्या कहना है? देखिए, इसमें हमें कुछ नहीं। कांवड़ यात्रा एक आस्था के रूप में चलती है। लंबी दूरी से लोग आते हैं, जल ले जाते हैं और फिर शंकर जी को चढ़ाते हैं। अब इसमें कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, इसको सब सरकार को देखना। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार देखे कि सही ढंग से कांवड़ होता है। इकबाल महमूद के बयान पे आपको कुछ कहना है? उन्होंने कांवड़ियों को गुंडा कहा। अब हमने तो आपके विधायक अब देखेंगे हम तो देखे नहीं अभी तक वैसे उस पर कम बहुत लोग इस पर बोल रहे हैं, तो वही का है। हम तो अखबार में पढ़ते हैं, कोई कुछ बोलता है तो कुछ बोलता है। दरअसल अब वो उन्होंने जो कह दिया, सापा के लोग, आखिर सापा के लोगों की भी तो आस्था है, तो वो भी कांवड़ लेके जाते होंगे, तो इसमें क्या फर्क? उनका कहना है कि सब लोग अराजकता फैला रहे हैं कांवड़ियों के भेष में। ना, देखो ये आज की बात नहीं है। आज देखो, आज हम बहुत दिन से कांवड़ यात्रा देखें, आप भी बहुत दिन से कांवड़ यात्रा देखेंगे। उसमें कभी कभी अराजकता की स्थिति आ जाती है, आपस में ही लोग लड़ जाते हैं। तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी देखे उसमें अराजक लोग न जाने पाए। चलिए आगे बढ़िए।